हज़रत सैयद सादात सैयद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह ईरान के मशहूर शहर इस्फहान से वारिद कश्मीर हुए। आप उस वक़्त यहाँ वारिद कश्मीर हुए जब यहाँ पर सुल्तान ज़ैनुल आबदीन अल मारूफ़ी बडशाह साहब की हुकूमत थी। उसी दौर में आप शुपियन के रास्ते से कश्मीर वारिद हुए और इब्तिदाई दौर में श्रीनगर में इन्होंने क़याम किया, नौशहरा में। उसके बाद ये हज़रत सैयद जानबाज वली अपने रुफ़क़ा के समेत जानबाजपोरा में इन्होंने तशरीफ़ लाया और दीन इस्लाम की इशाअत की। उसके बाद हज़रत सैयद मोहम्मद जानबाज वली अलैहि रहमा यहाँ खानपुरा में तशरीफ़ लाए और इनके साथ 120 सादात की एक बहुत बड़ी टीम थी जो इनके हमरा थे। हज़रत सैयद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का ये आखिरी जो ये जुम्मा था, इससे पहले मंगल को यहाँ पर शब खानी थी और आने वाले जुम्मा को हम यहाँ पर तबरुकात आलिया की निशानदेही कराते हैं। इसी सिलसिले में आज जुम्मतुल मुबारक पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, कश्मीर के दूर दराज इलाकों से, बिलखुसूस बारामूला डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर बुज़ुर्ग, नौजवान, ख़वातीन सब इन्होंने यहाँ पर अपनी हाज़िरी इस दरबार में दी और तबरुकात आलिया से फैज़याब हुए। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह के एक तो कंगे शरीफ जिसको हम शान शरीफ कहते हैं, दूसरे इनके कुलैश शरीफ दिखाते हैं। और यहाँ पर हज़रत सैयद मोहम्मद जानबाज वली के और भी बहुत से तबरुकात हैं जो यहाँ पर अलमारियों में, शीशों में बंद पड़े हुए हैं। बिल्कुल हज़रत सैयद जानबाज वली का जो मिशन है वो दीन हक़, दीन इस्लाम की इशाअत और अपने नाना जान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की आबियारी करना, और इसमें सब कुछ आता है क्योंकि जो ये सूफ़ियों की जो तालीमात है, जो औलिया किराम की जो तालीमात है, इसमें भाईचारा, इसमें मोहब्बत का पैगाम दिया है इन्होंने। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो इनकी एक बहुत बड़ी यहाँ पर देग है, जो 120 सादात इनके साथ थे और जो यहाँ पर उनके अलावा चाहे वो किसी गैर मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते थे वो भी इस देग से खाना खाते थे। उसी से पता चलता है कि सैयद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह जानबाज होने के साथ साथ एक सखी भी थे जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र यहाँ पर आते थे। और इन्होंने जो पैगाम दिया है वो शांति, अमन, भाईचारे का दिया है। इन्होंने अपनी जानबाज हज़रत सैयद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की जो उम्र शरीफ थी वो 105 साल थी और इन अयामों में उन्होंने आखिरी दम तक यहाँ खानपुरा में तबलीगी मिशन जो इनका था उसी में इन्होंने अपनी सर्फ ज़िंदगी की। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं तमाम उम्मत को आज सैयद जानबाज वली के इस मौके पे मुबारकबाद देता हूं। और जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पे इंतज़ामात की जहाँ तक के हवाले से बात थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मैंने खुद भी यहाँ पर्सनली यहाँ आके इनसे बात करी, वो शब के दौरान थे और या आज तबरुकात की निशानदेही के टाइम भी हो। और जो भी खिदमात जो भी यहाँ पे सखी जानबाज वली और
शाह हमदान के जो भी तौर तरीके रहे, अगर हम मुसलमान आज के दौर में हैं तो मुझे लगता है कि हम इन दो वलियों की रहमत से हैं और उम्मीद करेंगे कि जब हम और दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हमें उसी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए जिसमें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के तौर तरीके हो और जो शाह हमदान साहब ने जो यहाँ पे मुसलमान ये इस्लाम जब लाया, और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जो अमन अमान, जो खुशहाली, जो भाईचारा हम हमेशा हर एक त्यौहार पे उम्मीद दुआ करते हैं और वो हमेशा कायम और दायम रहे। और जो आपको मालूम है कि इस दरगाह को चूँकि अंडर वक्फ बोर्ड है, आज वक्फ बोर्ड की तरफ से भी मैं यहाँ की जो चेयरपर्सन है उनके पूरे अहलकार को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अभी तक जो इंतज़ामात है बहुत ही अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इस ज़ियारत को नए से तामीर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उम्मीद है ये है कि क्योंकि यहाँ पे ज़ायरीन का जितना रश है और जहाँ ज़ायरीन की जहाँ तक भीड़ है, इन सब ज़ायरीन को यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देखना पड़ता है। तो मैं आज आपकी जानिब से एक बार फिर वक्फ बोर्ड को ये बोल देना चाहता हूँ कि कम से कम इस ज़ियारत को दोबारा से तामीर करें ताकि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।